उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। 50 एकड़ जो ज़मीन है वो दरिया के तेज़ बहाव की वजह से, कटाव की वजह से दरिया में गिर चुकी है। तो ऐसे आज बन का मनसूबा बन जाए तो चलो तो बड़ा चंगा हो जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो फासली बंद है वो जैसे इंडिया ने बनाई हुई है टी, उस तरह इसकी टी बनानी चाहिए ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। ऑलरेडी दरिया ने तो चढ़ना ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट मियां आसिफ। नाजरीन, कसूर में दरिया सतलुज की सैलाबी रेले ने कई एकड़ तैयार फसलें उनको तबाह कर दिया है। जो किसान है वो किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। आइए किसानों की हालत ज़ार जानते हैं। जी नाजरीन, दरिया सतलुज में जो सैलाबी रेला है उसने कई एकड़ जो फसलें हैं उनको भी तबाह कर दिया है और इसके साथ साथ कई एकड़ जो ज़मीन है वो दरिया के अंदर जा चुकी है। इस वक्त कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी आप मुझे बताइएगा कितने एकड़ जो ज़मीन है आपकी वो सैलाबी रेले क्या ज़द में आई है? जी तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन है जो हमारी, जिसमें मक्की लगी हुई थी और जिसका ख़र्चा तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया है। फी एकड़ का एकड़ 35 से 40 हज़ार रुपया है। अच्छा। और वो सारी दरिया पानी की वजह से सारी फसल ख़त्म हो गई। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि सारी फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो है 50 एकड़ जो ज़मीन है तकरीबन वो दरिया के तेज़ बहाव की वजह से, कटाव की वजह से दरिया में गिर चुकी है, जो काबिल काश्त ही नहीं रही। वो 50 एकड़ वो दरिया के अंदर वो जा चुकी है। हाँ जी, जिसकी तकरीबन मालियत 1 एकड़ की 10 लाख रुपया है। तकरीबन 5-6 करोड़ का हमारा ये नुकसान हुआ है जो ज़मीन दरिया के कटाव की वजह से, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ये नुकसान। ये बताएं कि जो फ़ी एकड़ उसकी जो लागत है वो कितनी इसके अंदर आती है? ये तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया लागत है जो मकई की है। कितनी मुद्दत के अंदर ये मक्की की जो फसल तैयार हो जाती है? ये 3 माह के अंदर तैयार हो जाती है। 3 माह के अंदर तैयार होती है। तो अच्छा, ये मुझे बताएगा इसका रोकथाम के लिए कोई इक़दाम आप क्या चाहते हैं? ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है जी कि जैसा कि इंडिया ने अपनी तरफ जो है ना, उन्होंने पक्के बंद बनाए हुए हैं, टी पत्थर लगा के ना जी, और हमारी तरफ कोई भी नहीं है। और पानी का कटाव इतना हो रहा है कि तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन रह गई है। अगर वो भी कटाव हो जाए तो ये साथ ही गांव है जंगा सिंह, रंगे वाला, निजाबत, ये सारे गांव ज़ेरे आब आ जाएंगे। और ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो हमें ये टी बना के दें, पत्थर लगा के दें, बंद बना के दें, हिफाजती जो बंद हैं। उसके बगैर जो है ये तो सारी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। ये दरिया का रुख जो है वो सीधा निजाबत की तरफ हो गया और मंडी स्मानवाला की तरफ हो चुका है। नाज़रीन, जैसे कि आपने इस किसान की बात सुनकर कहना है उनकी 200 एकड़ जो मक्की की जो तैयार फसल है वो बिल्कुल इस सैलाबी रेले की ज़ात में आकर वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और 50 एकड़ जिसकी मालियत तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए उसकी मालियत ज़मीन की है वो दरिया के अंदर जा चुकी है। वो बिल्कुल वो ज़मीन दरिया के अंदर दाखिल हो गई है, वो उनके काबिल काश्त नहीं है। इस वक्त कुछ और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइएगा इस सैलाबी रेले के हवाले से कितना नुकसान हो चुका है अब तक? ये सर जिस तरह ये बता रहा है भाई कि 5 से 6 करोड़ हमारा नुकसान हो चुका है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो फासली बंद है वो जैसे इंडिया ने बनाई हुई है टी, उस तरह इसकी टी बनानी चाहिए ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। ऑलरेडी दरिया ने तो चढ़ना ही है, लेकिन छोड़ने का पानी मकसद ये है कि कम से कम हमारे इलाके को नुकसान हो। जैसे ये हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि 5 से 6 करोड़ नुकसान हो गया, तो ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादती है इनके साथ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसके आगे बहुत बड़ा बंद बनाएं, टी टैप बनाएं ताकि पानी का बहाव इंडिया की तरफ हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है सर। किहड़े इलाका जो पानी आया तो किन्नी जिहड़ी आबादी वो जिहड़ी अपना ज़ेरे आब आई? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਤਾਂ ਪੈਲੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰਦੀ, ਖਤਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਂ बड़ा चंगा हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं यहाँ पर किसानों की हालत ज़ार। कुछ और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी आप मुझे बताइएगा यहाँ पर और किसानों की भी ज़मीनें यहाँ पर ज़ात में आई हैं? जी हाँ, आई है, तो बहुत ज़्यादा आई हैं जी। तो उनका भी यही ज़हन है कि ये जो है ना ये बंद बांधा जाए, उसकी वजह से कम नुकसान हो।
जी बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आपने यहाँ पर किसान भाइयों की बातें सुनी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मक्की की जो फसल है ये बिल्कुल देखें, ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी थी। ये बिल्कुल सैलाबी रेले का शिकार होने की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये कई एकड़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये फसल तबाह हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये इस साइड पर ये दरिया है मेरे साथ जी, दरिया सतलुज, ये आप देख सकते हैं। और ये जो सैलाबी है, जो रेला है, यहाँ से गुजर कर गया, और ये पानी की जो रफ्तार है वो भी आप देख सकते हैं, जो पानी आगे बढ़ रहा है। और ये सामने देख सकते हैं कि जो कटाव पानी अभी भी कर रहा है, और ये यहाँ पर अभी भी ये भी खतरा है कि दीगर जो करीबी गांव हैं उनके जो भी गांव के अंदर भी दाखिल हो सकता है, फसलें तबाह हो सकती हैं। इस तरह के जो माहौल है जहाँ पर अभी तक जहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है किसानों को, तो ये सूरत हाल यहाँ पर चल रही है।